श्वेता, हाय, मीट माय लव राजीव। वो यार, कितने अच्छे कपल हो तुम दोनों। नसीब वाली हो रिया जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला कोई हैंडसम सा लड़का मिला है। मुझे ही देख लो, लड़कों का अटेंशन पाने के लिए तरसती रहती हूँ, लेकिन कोई भाव ही नहीं देता। और भला दे भी क्यों? मैं ठहरी मोटी और सांवले रंग वाली, कौन लड़का पसंद करेगा मुझे? अरे तो टेंशन मत ले, तुझे जरूर कोई अच्छा लड़का मिलेगा। श्वेता को अपनी दोस्तों को देखकर बड़ी जलन महसूस होती थी, क्योंकि सबके बॉयफ्रेंड्स थे सिवाय एक श्वेता को छोड़ के। न जाने क्यों, लेकिन श्वेता को कोई लड़का पसंद नहीं करता था। वो मोटी और दिखने में काले रंग की थी, लेकिन उसका मन वासना को बहुत मानता था और गंदे ख्याल अक्सर उसके मन को घेरे रखते थे। एक रात जब श्वेता गहरी नींद में थी, तब उसे एक सपना आया। श्वेता ने देखा एक बड़ा ही खूबसूरत सा लड़का उसके करीब आ रहा है और उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। श्वेता भी उस लड़के से अट्रैक्ट हो चुकी थी और खुद को रोक नहीं पा रही थी। तभी श्वेता और वो लड़का दोनों आपस में इंटीमेट होने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद अचानक से श्वेता को वो लड़का सपने में इंटीमेट होते वक्त गले पर लव बाइट जैसा कुछ निशान दे जाता है। बाप रे, मेरा पूरा बदन इतना दुख क्यों रहा है? लेकिन कसम से क्या हसीन रात थी कल की। लेकिन अफसोस, ये महज एक सपना था। काश हकीकत में भी ऐसा कुछ हो जाए। श्वेता कल रात के सपने के बारे में सोचकर खुश हो रही थी, लेकिन तभी जैसे ही वो खड़ा होने की कोशिश करती है, उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। हे भगवान, ये मुझे क्या हो रहा है? कसम से बदन में बड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। इसके बाद श्वेता बेड के सहारे खड़ी होती है और जैसे ही कमरे में लगे कांच के सामने जाती है, उसे अपनी गर्दन पर वो लव बाइट दिखाई देता है जो सपने में उसे उस लड़के ने दिया था। अरे ये क्या है? ये निशान तो रात को सपने में मिला था मुझे, लेकिन ये हकीकत में कैसे दिख रहा है? ऊपर से दर्द भी हो रहा है। श्वेता थोड़ी कंफ्यूज थी कि क्या था रात का सच, लेकिन क्योंकि ये पहला इंसिडेंट था, श्वेता ने इसे नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा। लेकिन अब ये सिलसिला हर रात होने लगा। हर रात को वो खूबसूरत सा लड़का श्वेता के सपने में आता, उसे अट्रैक्ट करता और उसके साथ इंटीमेट होता। लेकिन अब इस बात से श्वेता को बहुत परेशानी हो रही थी। अब वो ठीक से रात को सो भी नहीं पा रही थी। अब उसका शरीर कमजोरी का शिकार हो चुका था और उसके शरीर में खून की कमी भी आने लगी थी। श्वेता धीरे धीरे बहुत कमजोर हो रही थी और उसे उसके अंत का संकेत मिलने लगा था। यही बात वो अपने दोस्त रिया को बताती है। रिया, अब तू ही बता मैं क्या करूं? वो लड़का अब हर रात मेरे सपने में आता है। उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। अब रात को ना मैं ठीक से सो पाती हूँ और ना दिन में मैं चैन से जी पाती हूँ। तूने उस लड़के को पहले कभी देखा है? नहीं देखा है, लेकिन मैंने उसका चेहरा किसी डेविल की किताब में देखा था। What the hell? डेविल की किताब? दरअसल रिया, बीते दिनों से न जाने मैं वासना के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो चुकी थी। अक्सर रोमांटिक कॉमिक्स पढ़ती थी। मुझे एक दिन रात को 12 बजे घर लौटते वक्त चौराहे पर एक आदमी किताबें बेचता दिखा। वो आदमी कह रहा था कि उसकी किताबें हर तरह की इच्छा पूरी कर देती हैं, बशर्ते अपने इच्छा के अकॉर्डिंग किताबों को चुनना होगा। फूटी किस्मत मेरी, मैंने एक सेक्सुअल आर्टिकल वाली किताब को उठा लिया और उसी किताब में मुझे उस शख्स का चेहरा दिखा जो बहुत आकर्षक था। बस उसी रात को मुझे वो सपना आया और लगातार आता रहा। इसीलिए कहते हैं मन पर ना काबू होना जरूरी है, वरना ये बर्बादी और विनाश का कारण बनता है। एक रास्ता मुझे नजर आ रहा है, अगर तू बोले तो मैं बात करूं?
क्या? शिमड़ घाट के पहाड़ी चोटी पर साधु का एक दल बैठता है जो अक्सर गांव वासियों को भूत प्रेत और डायन की नजर से छुड़ाने में मदद करता है। अगर तू बोले तो मैं एक बार उनसे बात करूं? हाँ यार, बिल्कुल कर। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। श्वेता की फ्रेंड रिया पहाड़ी घाटी की चोटी पर साधु के दल से जाकर मिलती है। 3 साधुओं का एक गुट उसी पहाड़ी पर रहता था। बाबा, हमें आपकी मदद चाहिए। बाबा, परेशानी मुझे नहीं, मेरी दोस्त को है। मेरी दोस्त श्वेता, उसे न जाने पिछले कुछ समय से बहुत गंदे सपने आ रहे हैं। कोई लड़का है जो हर रात उसके सपने में आता है, उसके साथ फिजिकल होता है और उसे पूरी तरह डिस्टर्ब कर देता है। इसी वजह से वो सो भी नहीं पाती और धीरे धीरे उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। अरे, कहीं वो स्वप्न पिशाच का संकेत तो नहीं है? स्वप्न पिशाच? ये किस तरह के पिशाच होते हैं? ये पिशाच उन लड़कियों को अपना निशाना बनाता है जो वासना से बहुत आकर्षित होती हैं। ऐसे पिशाच उन लड़कियों के सपनों में आकर उनके साथ संभोग करते हैं और जब वो लड़कियां वासना के सुख में लीन हो जाती हैं, तब ये राक्षस उनकी आत्मा को खाने लगता है और इनसे पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। बाबा, कुछ भी करके प्लीज मेरी दोस्त को शैतान से बचा लीजिए। ठीक है, कल शाम 7 बजे अपनी दोस्त को लेकर यहीं पर आ जाना। अगली शाम रिया श्वेता को लेकर उसी पहाड़ी पर उन साधु के दल के पास पहुंचती है। साधु अपना यज्ञ शुरू करते हैं और श्वेता पर पानी का छिड़काव करते हैं। तभी श्वेता एक मर्दानी आवाज में बोलती है, भाग जा पंडित, भाग जा, नहीं तो तेरी भी चिता यहीं जला दूंगा। मैं इस लड़की की आत्मा को अपने साथ ले जाकर रहूंगा। रोक सकता है तो रोक ले। इसके तुरंत बाद वो साधु श्वेता के शरीर को लोहे की जंजीर से बांधने लगता है। श्वेता छटपटाने लगती है। तभी एक साधु से गलती हो जाती है। गलती से पानी को श्वेता के शरीर में छिड़कने की जगह वो पानी जलते यज्ञ में फेंक देता है, जिससे आग बुझ जाती है और एक झटके में श्वेता की चीख उन पहाड़ियों में गूंज जाती है। वो पिशाच श्वेता की रूह को अपने साथ ले जाता है और श्वेता की बेजान लाश पर उसकी दोस्त सिर रखकर रोने लगती है। इसके साथ ही श्वेता की कहानी यही खत्म हो जाती है और वो स्वप्न पिशाच भी अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। गंदे विचार